Welcome back dear students in Ritika mathematics class, and I hope you all are fit and fine and also doing good. So students, let's start today video, and today we are doing exercise 10.1 question number 7 chapter 10 straight line class 11 maths. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज. अब देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने जो स्लोप आपने पढ़ा है, हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी. आपने स्लोप कैसे पढ़ा? एक्स डायरेक्शन यानी कि एक्स एक्सिस के साथ हमने, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के साथ ये हमने ऑब्ट्यूज और इस तरीके से, यानी कि हमने क्या देखा है अभी तक, जो आपने स्लोप पढ़े स्टूडेंट, वो हमने एंटी क्लॉक देखे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें दिया जाता है, यानी कि अभी तक जो थीटा हमने देखा है वो होता है एक्स एक्सिस का एंगल विद एंटी क्लॉक डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में. यहाँ हमें दिया जा रहा है कि वाई एक्सिस के साथ हमारा 30 डिग्री का एंगल बनता है. तो चलिए सबसे पहले एक फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, तो फिगर हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा. लेट ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है स्टूडेंट एक्स वाई. ठीक है, अब लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करनी है जो वाई एक्सिस के साथ हमें कैसा एंगल देता है, यानी कि अगर आप ऐसे एक लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए स्टूडेंट. ठीक है, तो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल. अब देखिए वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस के साथ दो एंगल बन रहे हैं. एक तो ये वाला बन रहा है एंटी क्लॉक, यानी कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन. ठीक है, तो एंटी क्लॉक हमारी हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो इस तरीके से ये डायरेक्शन. और दूसरा हमारा एंगल बन रहा है स्टूडेंट ये वाला. ठीक है, दूसरा हमारा लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है. अब देखिए ये तो 30 डिग्री का एंगल बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक ऑब्ट्यूज एंगल है. तो इसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि वाई एक्सिस के साथ दो एंगल बने थे, एक ये और एक दूसरा ये वाला. ठीक है, बट ये 30 डिग्री नहीं है क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते हुए ये एक एक्यूट एंगल है, बिल्कुल है, तो इसको हम 30 डिग्री यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो ये है हमारे पास वाई एक्सिस के साथ बनने वाला, और ये हमारी एक लाइन है, लाइन को हम एल नाम दे देते हैं. तो चलिए ये हमारी लाइन एल नाम से, और वाई एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बनाती है स्टूडेंट 30 डिग्री का. ठीक है, तो यहाँ तक तो आप आई होप समझ आया होगा आपको. अब हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है. अब स्लोप फाइंड करना है, यानी कि आपको एम यानी कि tan थीटा फाइंड करना है स्टूडेंट. अब थीटा क्या होता है? थीटा यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एक्स एक्सिस का एंगल. ठीक है, पॉजिटिव जो आप थीटा यहाँ पर अभी तक लेते आए हैं स्टूडेंट, तो थीटा हमारा हमेशा क्या होता है? एंगल ऑफ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन. अभी तक तो हमने यही पढ़ा है थीटा, तो यहाँ तो बट हमें वाई एक्सिस का एंगल दिया है. अब आप देखिए कि एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये एक एंगल है हमारे पास, इसको हमने लेट थीटा एज्यूम कर लिया. एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ये है हमारा एंगल, यानी कि थीटा ये है. ठीक है, तो हमें इसको फाइंड करना है, और दिया हमें वाई एक्सिस के साथ बनने वाला 30 डिग्री का एंगल दिया है. और आप हमेशा पढ़ते आए हो कि जो स्लोप का tan थीटा होता है वो हमारा एंगल ऑफ एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन होता है. ठीक है, तो अब यानी कि थीटा हमें फाइंड करना है स्टूडेंट. अब थीटा फाइंड करने के लिए अब आप देखिए थीटा तक हम कैसे पहुंचेंगे, यानी कि ये 30 डिग्री है, ये हमारा एक राइट एंगल फॉर्म होता है, यानी कि ये एक राइट एंगल बना, और ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये भी हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा. क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसका वर्टिकल अपोजिट है 30 है, तो हम थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि थीटा तक हम पहुँच सकते हैं. इसको नेम दे दीजिए लेट ओ ए एंड बी. ठीक है, हमने ये वर्टिसेस को ओ ए एंड बी. तो इन ट्रायंगल ओ ए बी. ठीक है, अब देखिए इस ओ ए बी में थीटा क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल है. इस ट्रायंगल को अगर आप देखते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल अपने अंदर यानी कि अपने अपोजिट दोनों एंगल के सम के बराबर होता है. तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? एंगल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री
ये वाला 30 डिग्री एंगल और प्लस 90 डिग्री, यही तो हम कहेंगे, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। थीटा हमें निकालना है, स्लोप तो तभी फाइंड होगा जब आप थीटा निकालेंगे, वाई के एंगल से तो काम होगा नहीं, इसलिए हमें थीटा निकालने के लिए हमने इस तरीके से राइट एंगल से क्या किया, एक्सटीरियर एंगल और उसके सामने अपोजिट दोनों एंगल का सम हमने ले लिया, तो थीटा हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। थीटा हमारे पास क्या आ गया 120 डिग्री। तो चलिए स्लोप में हम पुट करते हैं, यानी कि थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है, तो आप यहीं पर 10 लगा देंगे, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, या तो आप थीटा पुट कर लीजिए या हम क्या करेंगे दोनों तरफ आप 10 लगा दीजिए, क्योंकि हमें स्लोप निकालना है 10 थीटा और यहाँ भी आपने 10, यानी कि ये तो हमने एंगल निकाल लिया था थीटा, इंक्लिनेशन निकाला, अब हम स्लोप निकाल रहे हैं 10 लगा करके, तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री आगे कर लेते हैं, क्योंकि हमें एंगल की वैल्यू पता होगी, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर लेते हैं स्टूडेंट। तो चलिए, तो 10 थीटा क्या हो जाएगा 10 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ठीक है, ये होता है हमारे पास माइनस का कॉट थीटा। क्या होता है स्टूडेंट 90 प्लस थीटा हमारे पास होता है माइनस का कॉट थीटा। 90 यानी कि हमारा देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप वापस आ जाते हैं, 90 है, 90 प्लस थीटा 90 ये है, और 90 के साथ प्लस थीटा अगर होता है तो कहाँ आ जाता है एंगल थर्ड में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हमारा निगेटिव होता है स्टूडेंट, तो माइनस का कॉट 30 डिग्री हमें यहाँ पर वैल्यू मिलती है, और माइनस का कॉट 30 होता है माइनस का √3। तो देखिए यानी कि थीटा हमारा क्या था, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, वैसे भी आपको यहाँ पर आइडिया आ रहा है फिगर से कि थीटा क्या था, एक ऑब्ट्यूज एंगल है जिसकी वैल्यू निगेटिव आ चुकी है, तो थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हमारी m यानी कि स्लोप की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनस आया, और थीटा आप फिगर से भी देख सकते हैं कि थीटा क्या है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा था ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है जिसकी वैल्यू निगेटिव आ चुकी है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पर देखते हैं। Question number 8 is find the value of x. Find the value of x for which the points x comma -1 and x -1, 2, 1 and 4, 5 are कोलिनियर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमें शो करना है, हमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और इन 3 पॉइंट्स को स्टूडेंट हमें कोलिनियर शो करना है, यानी कि अगर मैं कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन पर बनने वाले पॉइंट्स, लेट ए पॉइंट है, दूसरा हमने ले लिया बी पॉइंट और तीसरा हमने ले लिया सी पॉइंट, तो मुझे इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x, -1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2, 1 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4, 5। अब स्टूडेंट कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमने 2 बातें डिस्कस करी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में। या तो अगर आप फर्स्ट कंडीशन होती है, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर आप 0 दिखा देते हैं, ठीक है, लेंथी मेथड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि हाफ ऑफ मॉड x1, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, अगर आप उसको 0 दिखा देते हैं तो हम प्रूफ करेंगे कि तीनों पॉइंट एक लाइन में हैं।
दूसरा हमारे पास होता है अगर हम ए बी लाइन का स्लोप बराबर रखते हैं बी सी लाइन के, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ए बी स्लोप और बी सी स्लोप क्या होगा, ये भी इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, अगर दोनों लाइन का स्लोप बराबर है स्टूडेंट तो वो भी कोलिनियर ही पॉइंट हो गए, वो भी तो फिर एक ही लाइन में हो गए अगर स्लोप इक्वल दे रहे हैं तो ठीक है, ये थोड़ा लेंथी मेथड है तो हम यहाँ पर सेकंड मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर शो करते हैं, तो हम लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि ये है हमारी कंडीशन टू शो कोलिनियरिटी। ठीक है, हमारी कोलिनियरिटी को शो करने के लिए ये हमारे पास कंडीशन होती है स्टूडेंट। तो चलिए अब स्लोप निकालना है, यानी कि अगेन हमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लेना होगा, और इसका भी हमें y2 माइनस y1 लेना होगा। इसको हम ले लेते हैं, चलिए देखिए ये हम ले लेते हैं y2, यानी कि इस पॉइंट को ले लीजिए x1 y1, इस पॉइंट को ले लीजिए x1 y1, इस पॉइंट को लेते हैं x2 y2, और इधर हम ले लेंगे x3 और स्लोप ऑफ BC, यानी कि फिर हमें इसे x1 x2 और इसको हमें लेना पड़ेगा x1 y1 x2 y2 हमें लेना पड़ेगा। तो चलिए ये फिर हो जाएंगे सेकेंड साइड x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, फिर इन दोनों का स्लोप लेते हैं। तो चलिए नाउ वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, तो y2 माइनस y1 और y3, चलिए इसको हम ले लेते हैं x3 y3, तो हम x3 y3 के टर्म में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ क्या हो जाएगा y3 माइनस y2, क्योंकि इन दोनों के बीच का स्लोप है तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। पॉइंट रखते हैं स्टूडेंट, तो y2 इज 1 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 यानी कि 2 माइनस x1 इज x इज इक्वल्स टू y3 यानी कि y माइनस 1 अपॉन x3 यानी कि 4 माइनस 2। तो सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 4 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4x हमें मिल जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 4x, यानी कि माइनस 4 माइनस x, तो x की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट हमारे पास 1। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई है स्टूडेंट, और यही हमें शो करना था, यानी कि दोनों तरफ अगर आप देखते हैं तो ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, दैट इज ये हमारा आंसर हो चुका है। तो x की यही हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी अगर ये पॉइंट्स क्या थे, कोलिनियर थे। तो ये हमें गिवन थी कंडीशन, ये हमें दिया जा रहा था, इस कंडीशन को इनको कोलिनियर मानते हुए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, और ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, this is the without using distance formula, show that the points -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 are vertices of a parallelogram, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन हमारे पास आता है
हमें शो करना है तो स्टूडेंट हमें शो करना है, थोड़ा सा स्केच में एक बार देख लूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट, स्केच का थोड़ा पेन मेरा यहाँ पर लूज़ हो गया है, स्केच में मुझे थोड़ा इंक डालना पड़ेगा। तब तक आप क्वेश्चन को यहाँ पर रीड कर लीजिए, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन है हमारा 9 कि विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो डेट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 माइनस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा लेट दिस इज अ पैरेललोग्राम। इसके वर्टिसेस ए बी सी एंड डी हमने ले लिए, ठीक है। हमें शो करना है स्टूडेंट, ए मान लेंगे, बी सी एंड डी, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके वर्टिसेस के। हमें और विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए हमें शो करना है कि ये चारों एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट पैरेललोग्राम में देखिए अगर हम क्या लगा देते हैं, यानी कि अगर हम देखिए पैरेललोग्राम में अगेन हम स्लोप का यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी दो साइड, यानी कि जब कोई दो साइड एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है, तो उसके स्लोप भी क्या होते हैं स्टूडेंट, m1 = m2 होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब दो लाइन हमारे पास पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं स्टूडेंट। तो यानी कि अगर हम AD का स्लोप फाइंड करेंगे और BC का स्लोप फाइंड करेंगे, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। इसका स्लोप फाइंड करेंगे और फिर इसका स्लोप फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों स्लोप भी हमारे क्या, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल तो होती है, इक्वल पैरेलल होगी। अगर पैरेललोग्राम होगा तो स्लोप क्या हो जाएंगे, पैरेलल कंडीशन को लेते हुए स्लोप दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम यहाँ पर स्लोप। तो हम फाइंड करते हैं, तो ए कोऑर्डिनेट यहाँ पर ले लेते हैं -2, -1, बी हम ले लेते हैं 4, 0, सी इज 3, 3 और डी ले लेते हैं स्टूडेंट -3, 2, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, ऐसे इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर डेफिनेशन भी दे देते हैं। फॉर पैरेललोग्राम we can show that his slope of पैरेलल साइड AD ले लीजिए या AB ले लीजिए, पैरेलल साइड AB इज इक्वल टू होना चाहिए स्लोप ऑफ पैरेलल साइड DC, ठीक है। ये दोनों इनके स्लोप बराबर है तो ये पैरेलल होंगे तो ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। वैसे इनके स्लोप अगर बराबर होंगे तो ये पैरेलल होंगे और ये कंप्लीट एक पैरेललोग्राम होगा। तो स्लोप ऑफ पैरेलल साइड AB का हमें स्लोप निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट AB स्लोप निकालने के लिए अगेन इसको x1 y1 और इसको हम ले लेते हैं x2, y2। तो ये हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और इसको हम ले लेते हैं x3, y3 एंड दिस वन इज x4, y4। ये हमने कोऑर्डिनेट x1 y1 रिप्रेजेंट कर लिए। दूसरा स्लोप हमें निकालना है, देखिए DC को, AB के सामने DC है ना, तो इनको हमें बराबर शो करना है तभी पैरेलल शो कर पाएंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा y4 - y3 अपॉन x4 - x3। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो y2 है हमारे पास 0 - y1 है -1 अपॉन x2 है स्टूडेंट 4 -2 और इधर हमारे पास y4 हमारे पास है 2 -y3 3 अपॉन x4 -3 और y3 है हमारे पास
कितना है ये, -3 है, 4 -3 और ये 3,3 है, तो y3 हमारे पास है, सॉरी x3 3 हो जाएगा। ठीक है, ये C पॉइंट है ना, तो ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो 3 हो जाएगा, यानी कि -3। नाउ सॉल्व करते हैं। 1/4 + 2 6 इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा स्टूडेंट -1/-6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 1/6। तो देखिए स्लोप ऑफ दिस साइड, अगर हम इसको m1 ले लेते हैं तो ये आ रहा है m2 के बराबर, यानी कि यहाँ से m1 और m2 हमारे बराबर आ रहे हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, AB एक पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC। तो एक तो हमने प्रूफ कर दिया स्टूडेंट, ये दोनों साइड के स्लोप हमारे बराबर आ चुके हैं, तो इसका मतलब AB साइड पैरेलल है DC के। ठीक है, ऐसे ही अब हम दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। ऐसे ही अब हम बाकी दूसरी साइड को भी शो करके देख लेते हैं। अब हम लेते हैं स्लोप ऑफ साइड AD, स्लोप ऑफ साइड AD बराबर स्लोप ऑफ साइड BC, ऑफ साइड BC। AD साइड का स्लोप यानी कि y4 - y1 हमें करना होगा, तो y4 - y1 अपॉन x4 - x1, और BC के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये y3 - y2 अपॉन x3 - x2। तो y4 हमारे पास है 2 -1 अपॉन x4 है -3 और x1 है -2। ठीक है, नाउ इक्वल्स टू y3 इज 3 -0 अपॉन y3 3 और 3 y2, BC साइड का हमने निकाला है, तो 3 -0 और इधर हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए x3 यानी कि 3 और 3 माइनस का 4, -x2 है 4, तो ये हो जाएगा 1/(-3 + 2), -3 + 2 -1, और ये हो जाएगा 3/-1, 1/3 -3 + 2, -3 + 2 -1, और यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई है क्योंकि स्लोप हमें इक्वल मिलने चाहिए स्टूडेंट। तो AD BC, B और C हमने देखा, तो यहाँ हमने देखा कि BD के लिए हमने BC यानी कि y3 - y2, y3 3 - y2 0 और x3 हमारे पास है 3 और x2 है 4 -1। तो स्लोप ऑफ AD यानी कि ये साइड, तो हमें ये भी स्टूडेंट इक्वल मिलना चाहिए यहाँ पर। इसको हमें दोबारा एक बार यहाँ से फिर चेक करना होगा। देखिए जैसे हमने फर्स्ट में प्रूफ किया था उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी शो होना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा कर लेते हैं, अगर हम पॉइंट्स ले लेते हैं, अगर हम x1 y1 इसको ले लेते हैं AD और AD में, और इसको हम ले लेते हैं तो y2 - y1, 2 - y1 यानी कि 2 - ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ प्रॉब्लम आई है, y4 हमारे पास है 2 y1 माइनस है तो -1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्लस ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। नाउ इट इज ओके। ठीक है, न्यूमरेटर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो न्यूमरेटर यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, यानी कि हमें 3 = 3 मिल चुका है। तो अगर हम इसका m3 स्लोप ले लेते हैं तो ये इसका m4, यानी कि m3 = m4 हो चुका है स्टूडेंट। अगर ये दोनों के स्लोप बराबर है तो ये साइड भी यानी कि AD भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई है BC के, AD इज पैरेलल टू BC। तो फाइनली क्या हो जाएगा, देयरफॉर ABCD are vertices of a parallelogram। ठीक है, तो फाइनली इस तरीके से आप लिख देंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम इसी वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is find the angle between the x-axis and the line joining the points 3, -1 and 4, -2। चलिए स्टूडेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एक हमारे पास आ चुका है। देखिए, हमें फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन, यानी कि इन दो लाइंस के बीच में ये दो पॉइंट्स हैं लाइन के, इन दोनों को हम कार्टेशियन प्लेन में पहले इन पॉइंट्स को लेंगे और इनकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे 2 पॉइंट से बनने वाली। देन इस लाइन का और एक्स, ठीक है, एंगल एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ इन पॉइंट्स के थ्रू बनने वाली लाइन का हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? स्लोप फाइंड करना है। तो चलिए नाउ इसको थोड़ा सा हम समझते हैं पहले। तो सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। इसके लिए एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारे ओरिजिन 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो पहला जो पॉइंट है 3, -1 पे एक्स एक्सिस 3 वाई एक्सिस -1, यानी कि ये पॉइंट है 3, -1 का, ठीक है। दूसरा 4, -2, 4 ये है और -2 यानी कि ये वाला पॉइंट, तो 4, -2। तो ये वो लाइन है स्टूडेंट, यानी कि हम यहाँ से लाइन फॉर्म कर लेते हैं। अगर आप ये लाइन को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये हमें इस तरीके से एक सीधी लाइन यहाँ पर मिल जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा तो ये आपको एक सीधी लाइन यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये इन 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन हो गई, ठीक है। ये एक लाइन है, इसका हमें फाइंड करना है स्टूडेंट एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, ठीक है। अब देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस कौन सी, ये एक्स एक्सिस हो गई। इस लाइन के साथ एक्स एक्सिस में कितने एंगल्स बन रहे हैं, देखिए आप, ये एक्स एक्सिस है। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिए एक तो हमारा ये वाला एंगल बनता है, ठीक है। दूसरा ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये देखिए, यानी कि एक एंगल हमारा ये बना, ठीक है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, और ये भी एक्सिस के साथ और ये भी एंगल बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, यानी कि ये भी बनेगा, यानी कि -2 और अगर देखिए एक एंगल दूसरा और एक एंगल स्टूडेंट ये बनता है, यानी कि हमें ये लाइन 3, -1 एंड 4, -2 से पास होने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ ये 3 एंगल बनाती है, ठीक है। तो हमें वो एंगल फाइंड करने हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं, एंगल यानी कि m की वैल्यू। तो m फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 अगर हम इन पॉइंट्स को लेट इसको a भी आप ले लीजिए, तो a पॉइंट है x1 y1 ले लेंगे और b पॉइंट हम ले लेंगे x2 y2, ठीक है। तो y2 हमारे पास है -2
एक्स ऑफ y1 इज -1 अपॉन x2 हमारे पास है 4 - 3, तो ये हमारे पास m आता है स्टूडेंट -2 + 1 अपॉन 4 - 3, यानी कि -1 अपॉन 1 तो m हमारे पास क्या आ गया -1, तो m होता है tan थीटा -1 आता है स्लोप, यानी कि tan थीटा हमें फाइंड करना है, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई है -1, ठीक है। तो जब कभी भी स्टूडेंट अगर हमारे पास निगेटिव स्लोप आता है, मींस एंगल क्या है हमारा ऑब्ट्यूज है। निगेटिव स्लोप आने का मतलब एंगल क्या है हमारा ऑब्ट्यूज है। अब आप देख सकते हैं एंगल ये हमारा, देखिए ये जो बना है ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल है, एंटी क्लॉक में ये हमारा बनता है, तो ये हमारे पास ऑब्ट्यूज यानी कि -1 आ गया है। और हमें आंसर हमेशा एक्यूट के केस में चाहिए होता है, ठीक है। तो हमें क्या लगा, हमें एंड वी हैव टू शो एंगल इन एक्यूट, ठीक है, इन एक्यूट वैल्यू, यानी कि हमें एंगल को एक्यूट वैल्यू में लाना होता है, तो उसके लिए अब हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर मॉड लगा देते हैं, यानी कि इस वैल्यू में मॉड ऑफ y2 - y1 अपॉन x2 - x1 आप कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास -1 आई है, और -1 यानी कि 1 आ चुका है, यानी कि अब हमारी वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई है स्टूडेंट, एक्यूट आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यानी कि m क्या होता है tan थीटा होता है, tan थीटा हमारे पास 1 का मतलब tan 45 डिग्री, tan 45 हो गया, तो थीटा कितना हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है। tan थीटा यानी कि 45 डिग्री आ चुका है स्टूडेंट। अब देखिए 45 यानी कि एक्यूट आ चुका है, ठीक है, 45 यानी कि एक्यूट आ चुका है। अब देखिए अब अगर हम इसको x से लेते हैं और इसको हम लेते हैं स्टूडेंट, ये x है और ये एंगल हमारा y है, ठीक है। एक तो ये x है एंगल है एंटी क्लॉक, और ये दोनों हमारे क्या हैं, यानी कि देखिए ये भी हमारा क्लॉकवाइज एंगल आया है और y भी हमारा क्लॉकवाइज एंगल आया है, और हमें चाहिए एंटी क्लॉक एंगल। एंटी क्लॉक कौन सा है, ये वाला अगर मैं इसको थीटा अगर चलिए इसको हम ओमेगा बोल देते हैं, तो मेरा एंटी क्लॉक एंगल जो एक्स के साथ बनने वाला है वो मेरा ओमेगा है। तो मुझे अब ओमेगा निकालना है, और मैंने यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड करी एक्यूट, यानी कि यही तो है एक्यूट एंगल, तो मेरा एक्स निकल गया, ठीक है, एक्यूट एक्स निकल गया। बट ये क्या है, बट जो एक्स हमारा एक्यूट आया है ये हमारा क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है, क्लॉकवाइज एंगल आया है। मैंने x की वैल्यू 45 निकाल दी, आपको दिख रहा है कि ये तीनों एंगल में x ही एक्यूट है, लेकिन x क्या है इस डायरेक्शन का, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। बट जो हमारा एंगल होता है स्टूडेंट, स्लोप हमारा एंगल होता है वो एंटी क्लॉक होता है। अब एंटी क्लॉक बनने वाला एंगल है ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा निकालने के लिए x और ओमेगा के बीच में एक लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। Now we have to find angle in anti-clockwise. In anti-clockwise direction, which is omega. यानी कि जो ओमेगा हमने एंगल लिया स्टूडेंट वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं ओमेगा प्लस एक्स मिलके क्या बना रहा है 180 डिग्री बन रहा है, यानी कि लीनियर पेयर बना रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो देखिए एक्स की वैल्यू, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस एक्स हमारे पास 45, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एक्स हमने ऑलरेडी यहाँ से फाइंड किया हुआ था, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो ओमेगा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 135 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल क्या आ गया 135 डिग्री, ठीक है। तो हमें निगेटिव नहीं लाना था, तो ओमेगा हमारा आ चुका है 135 डिग्री का एंगल, और दिस इज द
आंसर स्टूडेंट। तो आई होप आपको बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ये 2 पॉइंट्स को शो किया कार्टेशियन प्लेन में, देन इनके थ्रू एक पास होने वाली हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी स्टूडेंट। अब आपसे पूछा जा रहा था एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये लाइन जो हमारी पास हो रही है इन पॉइंट से, उसके बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल। अब हमने देखा कि एक्स के बीच में आपके 3 एंगल बन रहे हैं, यानी कि एक तो एक्स भी बन रहा है, ओमेगा भी बन रहा है और वाई भी बन रहा है। तो ये लाइन यानी कि इस पास होने वाली लाइन से देखिए एक्स और वाई जो एंगल हमारे बनते हैं वो हमारे कैसे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल है। ओमेगा हमारा एंटी क्लॉक है लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो अब हमने यानी कि फॉर्मूला अप्लाई किया है अपना, ठीक है। तो हमने 1045 से हम यानी कि 10 की वैल्यू से हमने m का फॉर्मूला लगाया स्लोप फाइंड करने का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट थे तो स्लोप हमने लाइन का फाइंड कर लिया। स्लोप हमारा आता है ऑब्ट्यूज यानी कि निगेटिव आता है। तो हमने अपने फॉर्मूले में मॉड अप्लाई किया स्टूडेंट, इससे वैल्यू पॉजिटिव आई, लेकिन जो एक्स वैल्यू तो हमारी एक्यूट 45 डिग्री आई, बट वो वैल्यू आ गई क्लॉकवाइज एंगल की। जबकि हमारी डेफिनेशन में हम जो स्लोप पढ़ते हैं वो होता है एंटी क्लॉक, और यहाँ पर बनने वाला एंटी क्लॉक एंगल हमारा ओमेगा है। तो हमें क्या करना था, देन एक्स निकाल दिया, ओमेगा हमें निकालना ओमेगा था, ठीक है, एंटी क्लॉक। तो डब्ल्यू और ओमेगा और एक्स के बीच में हमारा लीनियर पेयर बनता है। एक्स की वैल्यू 45 हम निकाल चुके थे, ठीक है। ये हम एक्स की वैल्यू यानी कि थीटा या एक्स, इसको आप थीटा भी कह सकते हैं, यही हमारा वो एंगल है, इसको थीटा कह दीजिए, ठीक है। तो हमें थीटा यहाँ से निकाल चुके थे, इसको थीटा कह सकते हैं आप, थीटा 45, ठीक है, क्लॉकवाइज। ओमेगा निकालना था तो 135 डिग्री ये हमारा एंगल आ चुका है स्टूडेंट। तो चलिए अप टू क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव कंप्लीटेड। नाउ मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।